राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं सेकंड ग्रेड में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं भाई। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4 ही सभ्यताएं हैं। 4 ही सभ्यताएं और 2 क्वेश्चन फिक्स कर लो, यानी 4 नंबर जीके से फिक्स हो जाएंगे। और आज अपना लास्ट सभ्यता बची है, हमने 3 सभ्यताएं पढ़ ली, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर। आज अपनी लास्ट सभ्यता है कौन सी? बेराट बचती है, जो जयपुर के अंदर स्थित है। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की 1936-37 के अंदर। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अपना ऑफर चल रहा है फिलहाल होली पर, अगर आपने उसका बेनिफिट नहीं उठाया, जिस प्रकार हम पढ़ा रहे हैं आपको नोट्सों के माध्यम से, पूरे नोट्स आपको पहले ही अवेलेबल हमने करवा दिए, जो मैटर हम आपको पढ़ाने वाले हैं तो नोट्सों के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं। तो उसमें ऑफर अभी फिलहाल चल रहा है 19 मार्च से 22 मार्च तक ऑफर बढ़ा दिया गया था। राजस्थान जीके के नोट्स हैं वो 151 रुपए के अंदर, टेस्ट सीरीज भी 151 रुपए के अंदर, कॉम्बो में दोनों साथ में लेंगे तो सिर्फ 241 रुपए पे करने हैं। ये टीम के व्हाट्सएप नंबर यहाँ नोट कर देता हूँ, देखो 94,618,30,454। तो यहाँ से आप जाकर बाई कर लीजिए नोट्स और टेस्ट सीरीज दोनों बाई करना जरूरी है, क्योंकि आपको नोट्स के माध्यम से हम पढ़ाने वाले हैं। फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस आपकी होगी वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से होगी, तो दोनों चीजें आपको बाई करनी है। तो चलिए आज हम बात करेंगे लास्ट सभ्यता बची अपनी विराट। जो बातें बताई जाए बहुत सटीक सटीक बातें हैं, कचरा बिल्कुल भी नहीं है नोट्सों के अंदर। विराट सभ्यता कहां पर स्थित है? जयपुर में ये सभ्यता स्थित है। यहाँ पर जो भी बातें बताई जाए वो आपको याद रखनी है। देखो बैर, बैर दुश्मनों के साथ किया जाता है, लेकिन बैर करते हैं तो वहां पर एक दयावान व्यक्ति भी होता है। तो बैर से दया यानी दयाराम साहनी, देखो इस प्रकार याद करें, दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की कब? 1936-37 में। तो विराट सभ्यता कहां पर स्थित है? जयपुर। और ये लोहे युगीन सभ्यता है, ये भी याद आप रखेंगे, लोहे युगीन सभ्यता की अगर हम बात करें तो ये क्या है? लोहे युगीन सभ्यता आपकी है। सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष भी यहां पर मिलते हैं। सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष कहां नहीं मिले थे? कहां नहीं मिले थे? कालीबंगा के अंदर मंदिरों के अवशेष नहीं थे, अवशेष मिले हैं, अब यहाँ मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं जो हम नोट्स के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें हम डायरेक्ट नोट्स ओपन करते हैं और वहां से हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए अपने को पढ़ना है बेराट सभ्यता। ठीक है, और छोटी सी है और आसान है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। तो बेराट सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे। तो बेराट सभ्यता कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर ये सभ्यता स्थित है। जयपुर जिले के साहेपुरा उपखंड में बेराट कस्बा स्थित है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि कहां पर स्थित है। खोजकर्ता बैर किया जाता है, उसमें एक कोई व्यक्ति होगा तो दया भी करेगा, बैर दया, बैर दया। तो दयाराम साहनी जी ने 1936-37 में, आपको मैंने याद करवा दिया कि खोजकर्ता 1936-37 के अंदर दयाराम साहनी जी थे। इन्होंने इसकी खोज की। उत्खनन यानी इसकी खुदाई, खुदाई कब की गई? 1962 और 63 में। 1961 में किसकी खुदाई हुई थी भाई? कालीबंगा। देखो इस प्रकार सन याद रखनी है भैया। 1961-62 में एक और खुदाई हुई थी, आहड़ में भी हुई थी। ऐसे आपको सन याद रखने चाहिए। 1962-63 में भी इसकी खुदाई हुई। वो किसने की? नील रतन बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित। नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने किसकी खुदाई की? विराट सभ्यता की खुदाई नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। अब ऐसे ऐसे चीजें आपको याद करते जाना है। आप चाहें तो अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट की क्लास होगी, वैसे भी लिख सकते हो। ना लिखना चाहें तो आप नोट्स अपने अवेलेबल हैं, सिर्फ 121 रुपए के अंदर आपको मिल रहे हैं, तो कोई झंझट भी नहीं है आपके लिए। बिज्जक डूंगरी, ये चीज है, जहां भी ये डूंगरी शब्द आएगा ये सारी चीजें जयपुर से रिलेटेड होती हैं। भीम की डूंगरी, बिज्जक की डूंगरी, महादेव की डूंगरी, ये सारी डूंगरियां जयपुर के अंदर है। और जयपुर के अंदर बेराट सभ्यता है, तो बेराट सभ्यता में ये सारी डूंगरियां होंगी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लाइन है। बिज्जक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, हनुमान डूंगरी मिले हैं। पाषाण काल, पत्थरों का जो काल था, पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के अवशेष इस सभ्यता के अंदर मिले हैं। पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल की, ये देखो ये लाइन आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पाषाण कालीन औजार यहाँ पर मिले हैं तथा गुफा चित्रकारी। देखो
अभी तक जो सभ्यताएं हमने पढ़ी थी उसमें ऐसा नाम नहीं मिला था अभी गुफा चित्रकारी। गुफा गुफा कहाँ पर मिली है? विराट। देखो यहाँ पर डूंगरियां मिल रही हैं, तो गुफाएं भी यहीं पर मिलेंगी, विराट के अंदर ही। तो गुफा से रिलेटेड कहा? विराट सभ्यता। तो गुफा चित्रकारी कहां पर मिली है? विराट के अंदर। यहाँ लोहे संस्कृति के अवशेष जोधपुरा जो जयपुर के अंदर है, सुनारी जो झुंझुनू के अंदर है क्षेत्र से मिलते हैं। तो विराट सभ्यता के अंदर दो बातें मुख्य हैं। कौन सी? विराट सभ्यता कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर। खोज किसने की? बैर के साथ दया, तो दयाराम सानी 1936-37। और 1962-63 के अंदर नील रतन बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित ने क्या की? इसका उत्खनन का, खुदाई का काम किया। बिजक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, हनुमान डूंगरी यहाँ पर मिले हैं। पाषाणकालीन औजार तथा गुफा चित्रकारी, पोर्ट्रेट लाइन है, गुफा चित्रकारी एकमात्र सभ्यता है जो यहाँ पर मिली है। यहाँ लोहे संस्कृति के अवशेष, तो ये देखो लोहे युगिन, लोहे युगिन या इसे लोहे संस्कृति भी कह सकते हैं। अभी कैसे भी क्वेश्चन पूछे लोहे से संबंधित, तो अभी मैंने देखो जो बातें पहले वाला मैटर भी याद होना चाहिए। कालीबंगा को कांस्य युगिन, और आहड़ और जो गणेश्वर है वो तांबर युगिन हो गई, और ये लोहे संस्कृति से या पाषाण कालीन। ठीक है। आगे एक शिलालेख आता है जो बाबरू का शिलालेख है। कहां पर है अभी बाबरू का शिलालेख? देखो बाबरू का जो शिलालेख है, बाबरू शिलालेख इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर स्थित है? बिज्जक डूंगरी जयपुर के अंदर ये बाबरू का शिलालेख स्थित है। खोजकर्ता बाबरू कैप्टन बर्ट ने, बाबरू देखो बाबरू बै से बर्ट, कैप्टन बर्ट द्वारा ये खोज की गई थी। ऐसे कीवर्ड बना दिया। तो खोज किसने की थी? बाबरू शिलालेख की कैप्टन बर्ट ने, कैप्टन बर्ट द्वारा किसकी खोज की गई? बाबरू शिलालेख की। बाबरू शिलालेख की खोज किसने की? तो कैप्टन बर्ट ने। ऐसे याद करो कैप्टन बर्ट, कैप्टन बर्ट, दो चार बार याद करेंगे। कैप्टन बर्ट ने किसकी खोज की? बाबरू शिलालेख की खोज की। यह पहिए नुमा चट्टान पर उत्कीर्ण है, यानी जो शिलालेख है ये बाबरू का शिलालेख एक पहिए नुमा चट्टान है जिस पर ये उत्कीर्ण है, यानी इस पर लिखा गया है। ये वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंदर एक संग्रहालय है, उसके अंदर सुरक्षित है। इतना कोई इंपोर्टेंट नहीं है। विराट सभ्यता स्थल को अलवर का सिंह द्वार भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट लाइन है भाई। विराट जयपुर के अंदर, और अलवर का सिंह द्वार भी किसे कहा जाता है? विराट को मत्स्य जनपद की राजधानी बहुत बार तो सुनाया है। मत्स्य जनपद की राजधानी किसे कहा गया है? विराट को। विराट क्या है? मत्स्य जनपद की राजधानी के नाम से जाना जाता है। विराट में उत्खनन से, ये इंपोर्टेंट लाइन है, ये सीधे डायरेक्ट आपको याद रखने हैं कि 8 तो पंचमारक, पंचमारक इस प्रकार ठप्पे लगाए जाते हैं। सिक्के एवं इंडो ग्रीक शासकों की, इंडो ग्रीक देश के जो शासक थे उनकी 28 मुद्राएं यहाँ पर मिली हैं। इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली हैं। 8 पंचमारक सिक्के, ये डायरेक्ट याद कर लेना है। कितने सिक्के मिले हैं? 8 पंचमार्क व 28 इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। संख लिपि के प्रमाण भी यहां पर मिले हैं भाई। संख लिपि देखो यहां पर आगे आ गया। संख लिपि, संख लिपि के प्रमाण। भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष, देखो मैंने आपको कहा था इंपोर्टेंट लाइन है, सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष ओंकार कलर पात्र शैली के चित्र मिले हैं। गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा, जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उनकी जो अस्थियों से भरी हुई मंजूषा भी यहाँ पर मिली है। स्वर्ण मंजूषा, सोने की मंजूषा यहाँ पर प्राप्त हुई। तो ये आपकी क्या हो गई? चारों सभ्यताएं होगी। कालीबंगा हमने कर दी, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी देख लेना नोट्सों से। आपकी बैराट भी करा दी हमने, तीसरी आहड़ करवा दी, और एक करवा दी चौथी गणेश्वर। ये सारी सभ्यताएं हुई हैं। एक बार मुख्य मुख्य रूप से नोट्स और पढ़ देना, कहाँ गलत होगी, फिर एक प्रैक्टिस सेट मार लेना, जो मैं आपको टेस्ट करवाऊंगा वो कर लेना, बस कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपकी सभ्यताएं कंप्लीट होती हैं। फिर उसके बाद अपन चलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी इन क्लासेस की, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान की जो हिस्ट्री है
वो सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण रोल, और जो राजवंश हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं। देखो कल से इस प्रकार वंश स्टार्ट होंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश, जो जो चीजें आपको दे रखी हैं महाराणा प्रताप के बारे में, गुर्जरों के बारे में, जितनी भी चीजें आपके सिलेबस के अंदर है टू द पॉइंट हम चलने वाले हैं इतिहास के अंदर। देखो इस प्रकार नोट्स आपको अवेलेबल हैं, ये सारे ऐसे नोट्स आपको मिलेंगे, तो एक एक करके हम नोट्सों से ही पढ़ेंगे, नोट्सों में जो मैटर दे रखा है वो ही पढ़ना है, सिर्फ कुछ भी बाहर नहीं जाएगा उनसे। तो ठीक है, ये 10 एक मिनट की क्लास होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा चीजें। चलिए आज के सिलेक्टर में इतना ही, धन्यवाद।